चामुंडा से बड़ी खबर। चुनाभट्टी गुम्बा लाइन जोन 3 के पीएचई पंप हाउस को लेकर नौकरी की मांग में 2 युवकों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय युवक मनीराज तामंग आज सुबह से ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मनीराज का दावा है कि वे पिछले 9 से 10 महीने से बिना वेतन पंप हाउस में काम कर रहे हैं और निर्माण काल से ही इसकी देखरेख कर रहे हैं। मनीराज ने बताया कि उनके पास पंचायत सहित संबंधित विभागों से रिकमेंडेशन लेटर भी है। मनीराज का कहना है कि यह पंप हाउस पार्ट नंबर 247 के अंतर्गत आता है, जबकि नौकरी का दूसरा दावेदार कुणाल उरांव पार्ट नंबर 248 का निवासी है। कुणाल उरांव ने भी बुधवार से भूख हड़ताल शुरू की है। उनका आरोप है कि नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद उन्हें ज्वाइनिंग नहीं करने दी जा रही। मनीराज तामंग के समर्थन में कई स्थानीय लोग भी साथ हैं। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि धनीराज तामंग ने स्पष्ट किया है कि मनीराज ही इस पद के योग्य उम्मीदवार है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। वहीं चामुंडा के ग्राम पंचायत के उप प्रधान संदीप छेत्री ने कहा है कि मामला पीएचई विभाग का है और नियुक्ति का निर्णय वही लेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस इलाके में पंप हाउस है उसी क्षेत्र के युवक को नौकरी मिलनी चाहिए। दोनों युवकों ने भूख हड़ताल के चलते इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोग विभाग से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। देखते रहिए एनआई डॉट न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एनआई डॉट न्यूज। मैं हूं रमन कुमार झा और यहां देख रहे हैं एक बैनर लगा है, आई वांट जस्टिस। पीएचई विभाग में पंप हाउस के देखरेख एवं नियुक्ति के दावी को लेकर आमरण अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मनीराज तामंग। तो क्या समस्या है, आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? इधर भी एक भूख हड़ताल में लोग बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मेरा नाम मनीराज तामंग, चुनाभट्टी ऊपर लाइन पार्ट नंबर 247। जब से ये पीएचई बनना चालू हुआ, स्टार्टिंग से लेकर अंतिम तक मैं यहाँ पर कार्यरत था। और उसके बाद में जब ये पूरा एकदम ये पीएचई बन के रेडी हो गया और पानी भी सप्लाई होने लगा। कितने दिनों से इस पंप से पानी सप्लाई हो रहा है इस एरिया में? अभी 9 महीना कंप्लीट हो चुका है, जो कि बिना सैलरी, बिना कुछ, उसमें बिना सैलरी भी नहीं है, कुछ आमदनी कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं अपना निस्वार्थ भाव से 9 महीने हो चुके हैं मैं अपने पार्ट में और अपने लोगों को पानी देता हुआ मेरा 9 महीना रनिंग। 9 महीना से इस पंप हाउस में बिना सैलरी का आप काम कर रहे हैं जी। और यहाँ सैलरी के बिना काम करते हुए पानी सप्लाई जो होता है उसका ऑपरेटिंग का काम आप करते हैं जी। तो अभी नियुक्ति पत्र वहाँ एक किसी और व्यक्ति को मिला है जो मेन रोड में बैठे हुए हैं, तो उनको फिर कैसे मिल गया? आपको मिलना चाहिए। मुझे मिलना चाहिए था। मैं सिलीगुड़ी पीएचई एजेंसी गया था, वहाँ पे 3 बार गया। 3 बार ही मुझे सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। वहाँ पे आश्वासन दिया गया कि थोड़ा दिन और बैठिए, थोड़ा दिन और रुकिए। तो उसके बाद में मैं बैठते बैठते इतना साल पार हो गया। तो उसके बाद में यहाँ पर एजेंसी वाला यहाँ पर भी आया। आने के बाद में वो खुद यहाँ से बोल के गया कि पानी दे रहा है, हाँ दे रहा है, बंद करे, हाँ करे। वो पूछने के बाद में बोला ठीक है, हम लोग कुछ करते हैं। उसके बाद जाने के बाद में कल हमने देखा कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर उसको दिया हुआ है, कुणाल उरांव को। ना ही वो कुणाल उरांव हमारा पार्ट का है और ना ही यहाँ का कुछ, मतलब कोई लेन देन ही नहीं है यहाँ से उसका। दूसरे पार्ट के हैं? जी, दूसरा पार्ट का है। वोट भी उधर 20 लाइन का है। तो आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं, आपको एक माध्यम से। ये आपका है 248, पार्ट नंबर 248, वोटर लिस्ट जी, वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट 248 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुणाल उरांव। 248 पे पार्ट का है। तो हमारा जो ये 247 पार्ट का जितना भी यहाँ का हमारा गांव का लोग है, जितना भी समाज है 247 का पूरा मुझे समर्थन किया और मुझे ही चुन के रखा हुआ था। जो अभी ऐसे ये पता नहीं क्या चालबाज करके, ऊपर से चालबाज करके ये कुणाल उरांव को अपॉइंटमेंट मिला है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा एजेंसी को और जितना भी डिपार्टमेंट कोई भी हो जो इस पीएचई से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट को, सब मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे न्याय चाहिए। जब तक मुझे अपॉइंटमेंट लेटर और ज्वाइनिंग लेटर के साथ में मुझे यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक ये मेरा आमरण अनशन चलता रहेगा। धन्यवाद। तो ये आमरण अनशन चल रहा है, पीछे देखा जा रहा है कि आपका बैनर लगा हुआ है जी, आई वांट जस्टिस, और यहाँ पे कुछ सारे लेटर उटर भी आप लोग प्रिंट करके लगाए हैं जी। ये लेटर क्या क्या विषय का है? ये लेटर है हमारा दिया हुआ, ये आपने डिपार्टमेंट को लेटर दिया है वही है जी।
जी डिपार्टमेंट सबको दिया हुआ है, बीडीओ से लेकर आउटपोस्ट से लेकर अपना हुआ ब्लॉक प्रेसिडेंट, पीएचई एजेंसी सिलीगुड़ी, सब जगह दिया हुआ है। आपका परिचय? जी मणिराज तामांग। तो यहाँ पर देख रहे हैं मणिराज तमांग के समर्थन में यहाँ काफी सारी इस पार्ट के महिला और पुरुष समर्थक है, इनके समर्थन में यहाँ पे जुटे हुए हैं और यहाँ सभी समुदाय के लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर समुदाय के लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही समुदाय के नहीं है जो इनके समर्थन में आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका गोरखा समुदाय से भी लोग हैं, आदिवासी समुदाय से हैं और भी समुदाय के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये भूख हड़ताल का इनका आमरण अनशन का समर्थन में ये लोग आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्हीं को काम दिया जाए, तो इन लोगों का समर्थन मणिराज तमांग के पक्ष में है। और यहाँ आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। आंटी क्या कहना चाहेंगे? मणिराज तमांग भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, आप लोग समर्थन कर रहे हैं। समर्थन हामीले यस्तो गर्छ कि यो सुरुदेखिकै उसले गर्दा, जस्तो यहाँ पिएजी सुरु भयो त्यहाँदेखि उसले कुनल ट्याक्टर पनि आएको देखेको छौँ हामीले। उसले सुरु गरिरहेको छ, उसले नै गरिरहेको छ, उसलाई नै समर्थन। तपाईँहरूको पानी सप्लाई यो दिन्छ? उसले नै दिन्छ, उसले नै दिँदैछ, तलब बिना गरिरहेछ अहिले पनि। 9 महिनादेखि तलब बिना गरिरहेछ। तपाईँको के नाम हो? काम चाहिँ मणिराज तामाङ के ही मिले थे। खाली देखो बिना तलब के 9 महीना से अपन काम करते उठो, मतलब गांव के समस्या के दूर करते उठो, पानी कैंटीन खोला थे, काम से उठी नहीं लगती। 9 महीना से बिना तनख्वाह के काम करा था। क्या नाम है गिराव? पर बैठे हुए हैं मणिराज तमांग जी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। उस साइड में कुणाल कुमार उरांव बैठे हैं रोड पर। तो यहाँ देखा जा रहा है कि इनके समर्थन में भी काफी लोग यहाँ पर है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर? इस विषय को लेकर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये जो पेची है तो हम लोग का चामोची जीपी के अंतर्गत अभी ये साल हम लोग का 30 पार्ट में 8 पेची का निर्माण हुआ है। तो हम लोग जब से स्टार्ट हुआ था, जो हम लोग को पहले बताया गया था कि आप लोग का चुनावटी में पेची का एक काम आया हुआ है, तो उसी को हम लोग मद्देनजर से देखते हुए हम लोग क्या तय किया है कि वो पेची का काम हम लोग यहाँ पे निर्माण करेंगे, जो कि मैनेजमेंट का पास में जाके हम लोग खुद आप देख सकते हैं, मेरे पास में वो पेपर भी है, वो बाद में आपको दिखा दूंगा। तो एनओसी हम लोग वहाँ पे जो मैनेजमेंट से बात करके एनओसी जो पास करवाया, तीनों यूनियन को बुला के तीनों यूनियन का समर्थन लेके एनओसी पास करवाया। उस टाइम में मैनेजर हम लोग का जो बात रखा, एक बात जो एनओसी देने से पहले कि आपका अगर ठीक है, पहले सीपीएम का पाला में 2 पेची बन चुका था, यहाँ पे बन चुका है, लेकिन वो पेची का पानी अभी चुनावटी का लोग पब्लिक लोग नहीं खा पा रहा है। वो क्या हो रहा है कि वो 2 पेची का पानी हम लोग का चामोची बॉर्डर तरफ में जा रहा है बोल के वो लोग बहुत बार आपका अवरोध भी किए थे, उसका उपरांत भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो बाद में हम लोग का ये जो पेची और भी जो जोन 3 चुनावटी अपर लाइन हम लोग गुम्बा लाइन का साइड में बना है, तो वो बनने वक्त में एनओसी पास करने का समय में साहब बोला था ठीक है, जो लोकेलिटी हिसाब से जो ग्राउंड लेवल में जो जिसका घर सामने पड़ता है, अगर नॉन वर्कर हमारा बगान का नॉन वर्कर को, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आज का दिन में मैं एक पंचायत हूं यहाँ का 247 पार्ट का है हूं मैं, और मेरा कर्तव्य जो लीगली हिसाब से लड़ के ये जो लड़ रहा है, अभी जो खट रहा है, जो स्टार्टिंग से लेके जो काम कर रहा है यहाँ पे लीगली हिसाब से, जो यहाँ पे जिसको पाना है उसको सपोर्ट करना मेरा फर्ज बनता है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारा यहाँ पे जो अभी रोड का सामने अब जो अनशन पे बैठा हुआ है हमारा ही भाई है गांव का ही, लेकिन वो 248 पार्ट, हम लोग का यहाँ पे 4 पार्ट है, 247, 48, 49, 50, तो वो 248 का वोटर्स है। तो और जो यहाँ पे जो मणिराज तामांग जो कर रहा है वो 247 यहाँ का पब्लिक का डिमांड के अनुसार ही उसको यहाँ पे पहले से ही वो पंप खोलने का और बंद करने का काम 8-9 महीना से कर रहा है। तो यहाँ का 8-9 महीना से जो कर रहा है उसको कुछ मिलता है? वो उसको नहीं मिल रहा था। तो मणिराज तामांग बहुत बार डिपार्टमेंट में भी गया, उसका पास में आपका जिला परिषद का जो रिसीव किया हुआ पेपर भी है और बीडीओ साहब का भी है, और चामोची ग्राम पंचायत से प्रधान का जो एनओसी होता है वो एनओसी भी यहाँ से
पास किया हुआ है। बाद में वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके डिपार्टमेंट में गया था, डिपार्टमेंट से वहां से आश्वासन दिया गया था, ठीक है आप वहां पे पंप चलाइए, गांव का आदमी लोग को जल का सुविधा दीजिए, आपको हम लोग बाद में आपको बुला के यहाँ से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा बोल के डिपार्टमेंट बोला गया था वहां से। लेकिन आज का दिन में देख रहा है कि यहाँ पे दूसरा गांव से, दूसरा पार्ट से वहां पे भीतर से षड्यंत्र करके यहाँ पे एक खेल खेला जा रहा है। एक गरीब को, यहाँ गरीब का एक नौकरी को मिटाने का कोशिश किया जा रहा है, जो पिछले 9 महीने से कर जी। तो मैं पंचायत होने के नाते मैं उसका खिलाफ में नहीं जा रहा हूँ, इसका खिलाफ में भी नहीं जा रहा हूँ। जो लीगली हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्स लेके जो खट रहा है, जो कर रहा है, मैं लीगली हिसाब का साथ में मैं समर्थन कर रहा हूँ उसको, और उसको सपोर्ट करूंगा भी। यही मेरा उद्देश्य है। मैं 5 साल के लिए पंचायत सदस्य बना हूँ। मेरा समय में किसी को भी इलीगल काम करने भी नहीं दूंगा, और इलीगल हिसाब से कोई काम करवा रहा है, कर रहा है, उसको भी मैं और आज का दिन में देखा जा रहा है कि ये पेची के लिए सबसे स्टेप क्या होता है प्रोसेस के लिए, पेची का प्रोसेस के लिए कि पंचायत में से एनओसी पास करना, ये सबसे 1 नंबर पॉइंट है। उसके बाद में जिला का पास में जाएगा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में आपका ब्लॉक में जाएगा, वीडियो पास कर जाएगा, उसके बाद में डिपार्टमेंट में जाएगा। लेकिन हम लोग का जो यहाँ चामूर से जो एनओसी पास किया हुआ है, जो कुनल उरांव है, उसका पास में एनओसी जो यहाँ से किया है वो भी गैर कानूनी हिसाब का है, उसमें मेमो नंबर नहीं दिया गया है। वो लोग यहाँ पे गैर कानूनी हिसाब से एनओसी पास करवा के डिपार्टमेंट को जना के वहां से षड्यंत्र करके वहां से अपॉइंटमेंट लेके आया है। तो मैं यही आशा रखता हूँ डिपार्टमेंट में जो हम लोग का जो सर लोग बैठा है, और बीडीओ साहब को भी, हम लोग का जिला परिषद जो दादा है उसको भी, बीडीओ साहब को, सारे डिपार्टमेंट के अंतर्गत जितना भी हमारे सर लोग हैं वो लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मनीराज तामांग को यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। ये मेरा डिमांड नहीं है, ये मेरा पब्लिक का 247 पार्ट का डिमांड है, और उसी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उसको न्याय मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहेंगे। मैं अपना आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं 247 पार्ट चुनावटी अपर लाइन गुम्बा लाइन का पंचायत सदस्य हूँ। क्या नाम है? धनीराज तामांग।